जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं फिर से हिंदी, और हिंदी का बेटे जैसा आता है कि कुछ कुछ हिंदी में आज हम टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आप लोग थंबनेल पर पहले देख चुके होंगे। तो आज हम हिंदी में संधि को पढ़ाएंगे। तो संधि में कुछ वर्ड ऐसे पूछता है कि हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। तो आज हम हिंदी को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि आज एग्जामिनर ऐसा शब्द उठाता है कि हमें समझ में नहीं आता है। तो हमने कुछ शब्दों को छांट करके लाए हैं, और शुरू से लेकर के संधि को लेकर के कि कहाँ से संधि स्टार्ट होती है और कहाँ पर अंत होती है। तो हम देखते हैं संधि में कि कहाँ से क्या होता है। तो देखते हैं, आज पढ़ेंगे हम संधि को। तो सभी लोग लाइन पर बने रहिएगा और देखिएगा। संधि यदि समझ में ना आए तो बताना। देखते हैं संधि हिंदी में क्या बोलेंगे। संधि संधि पढ़ते हैं आज हम। संधि में देखते हैं संधि होती क्या है। संधि तो जब हम किसी भी दो चीजों को जोड़ेंगे, आपस में हम किसी भी दो चीजों को जोड़ेंगे, जब ज्वाइंट बनेगा तो वहां पे क्या होगी, संधि होगी। क्या होगी, संधि। जैसे मेरी ये उंगली है तो यहाँ से मुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हुई है, एक संधि हुई है। ये हाथ चल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक संधि हो रही है। यहाँ से इस साइड तो जा नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ है, एक संधि हुई है। तो ये ठीक इसी प्रकार से जोड़ हुआ है, अर्थात योग जोड़ हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि। तो हिंदी में भी देखते हैं कि संधि होती है। तो देखते हैं इसकी, दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। मैंने कहा, अभी अभी कहा है कि संधि किसे कहते हैं, तो मैंने जोड़ कहा। तो दो वर्णों के योग का मतलब होता है जोड़, या तो हाथ कह लीजिए, कुछ भी XYZ कह लीजिए। दो शब्दों को मान करके दो शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उनका योग ही होगा। जो उनसे मिल करके बनेगा तो क्या निकलेगा, वो विकार होगा। तो उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। उसे जोड़ कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ करके जो बना है तो उसे क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के योग से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी में देखते हैं। वर्णों का योग निम्न छह प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो मैंने कहा है वर्णों का योग निम्न 6 प्रकार से होता है। 6 प्रकार से होगा, या तो स्वर का होगा, व्यंजन का होगा, व्यंजन प्लस स्वर का होगा, या व्यंजन का होगा, विसर्ग या स्वर का होगा, विसर्ग या व्यंजन का होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे किस किस का होता है। एक नंबर पे लिखेंगे हम स्वर प्लस स्वर। इसको हम एक एक करके सबको देखेंगे। दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम स्वर प्लस में लिखेंगे व्यंजन। क्या लिखेंगे, व्यंजन। यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखते हैं हम। तीसरे नंबर पे व्यंजन प्लस स्वर। देखिए, आप कहोगे कि सर आपने पहले स्वर ले लिया, फिर व्यंजन, और फिर व्यंजन ले लिया, फिर स्वर। तो देखिए, एक ही बात है ये, तो नहीं है एक बात। पहले शब्द में क्या होगा, स्वर होगा। किसी किसी शब्द में पहले में क्या होगा, स्वर होगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरा, तो उसमें व्यंजन होगा। अब किसी वर्ड में मैंने देखा, किसी वर्ड में क्या मिला मुझे देखने को, तो व्यंजन मिला, और लास्ट में क्या मिला मुझे देखने, तो स्वर मिला। मैं बताऊंगा आगे, और उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जो अगला देखते हैं हम, ठीक इसी प्रकार से चौथे नंबर की देखते हैं। चौथे नंबर पर तो यहाँ पे देखेंगे हम व्यंजन प्लस व्यंजन। यहाँ पे देखेंगे 5वें नंबर पे विसर्ग प्लस स्वर। 6वें नंबर पे लिखेंगे, मैंने 6 प्रकार से लिखवाया है, तो विसर्ग प्लस में क्या लिखाएंगे, व्यंजन। जब कोई वर्ड लेंगे तो पहले, अब आप कहोगे कि सर ऐसा कीजिए कि एक बार स्वर को ले लीजिए आगे, फिर एक बार किसको ले लीजिएगा, व्यंजन को ले लीजिए। यदि मैंने यहाँ पे 7वें नंबर पे लिख दिया यहाँ पे कि स्वर प्लस विसर्ग, तो आप मुझे कृपया करके इतना बता दीजिएगा कि किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में
क्या विसर्ग आपने आगे लगा हुआ देखा है? विसर्ग, आप ये बताइए कि जो विसर्ग होता है यही होता है कि नहीं होता? तो किसी शब्द में आपने आगे संख्या या शब्द में, शब्द में आपने क्या देखा है? पहले आपने विसर्ग लगा हुआ देखा है किसी शब्द में? नहीं देखा ना। तो मैंने इसलिए इसको नहीं करवाया है। तो इसलिए पहले हमारा विसर्ग कहाँ होता है? तो शब्द के अंत में ही होता है कि नहीं होता है? इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? शब्द के आगे कभी विसर्ग होता नहीं है, इसलिए हम विसर्ग को पीछे नहीं रखेंगे, सर्वदा कहाँ रखेंगे? आगे रखेंगे, क्योंकि जो शब्द होता है उसके पीछे में क्या होगा? विसर्ग होगा, तब तो हमारी संधि बनेगी, नहीं बनेगी ना। चलो तो देखते हैं, आगे देखते हैं कितने प्रकार के हुए हैं। तो 6 प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखवाया है। तो देखते हैं हम, जब स्वर और स्वर का मेल होगा तो कौन सी संधि बनेगी? बताइए। अब स्वर और स्वर का मेल होगा तो कौन सी बनेगी? स्वर संधि बनेगी। स्वर संधि कौन सी बनेगी? स्वर संधि बनेगी। जब स्वर प्लस व्यंजन का मेल होगा तो कौन सी बनेगी? स्वर प्लस व्यंजन का, व्यंजन प्लस स्वर का, व्यंजन यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन को करेंगे तो हम ये तीनों में क्या बनेगी? व्यंजन बनेगी, व्यंजन संधि। कौन सी बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। जब स्वर और स्वर का विकार उत्पन्न होगा तो कौन सी बनेगी? स्वर संधि बनेगी। जब व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन से विकार जो उत्पन्न होगा उससे क्या बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। और जब विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन से, तो कौन सी बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? विसर्ग संधि। इतना मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे आगे यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। इससे आगे मैं बताता हूँ। तो देखते हैं, इसको देखेंगे, इतना समझ पाए। अभी मैं इसको रफ करता हूँ और इसके बाद में इसको लिखता हूँ। देखते हैं, संधि मैंने अभी कितने प्रकार की बताई है? तो इसके जो 6 प्रकार से तो इसका योग हुआ है, लेकिन संधि कितने प्रकार से मेनली मैंने बताई है? तो 3 प्रकार से बताई है। कौन कौन सी संधि बताई है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 ही बताई है ना। पहली बताई है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी बताई है मैंने व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। जो तीसरी संधि बताई है वो कौन सी बताई है? तीसरी संधि, तो वो बताई है विसर्ग संधि। इतना समझ पाए? अब मैंने यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है कि जो इसको 2 सब्जेक्ट को कॉमन करके चलेंगे, हम सांस को भी इसमें लेंगे, हम साथ में 2 सब्जेक्ट को कॉमन करते हुए चलेंगे। हिंदी को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। संधि मैंने कितने टाइप की बताई है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये संधि, सांस में देखिए संधि क्या होती है। मैंने पहले बताया है कि किसी भी यदि मेरी बॉडी बनी है तो ये संधि से मिलकर के ही बनी है। इसमें मांस और हड्डी है, 2 चीज को देखिएगा। बाकी तो प्रोटीन, विटामिन, वसा सब चीज है, लेकिन 2 चीज को मेनली देखिए आप, इसमें मांस भी है और हड्डी भी है। 2 चीज को कॉमनली देखेंगे। यदि थूट थाड़ देंगे इसको तो क्या निकलेगा? हड्डी निकलेगी ना, मांस को बाहर निकाल देंगे। तो देखते हैं संधि, संधि उसे क्या कहते हैं? संधि ही कहेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं संधि। देखिए, तो हमारे शरीर जो मिलकर के बना है, कितने प्रकार की संधियों से मिलकर, जो हिंदी में संधि है 3 प्रकार की। हमारा शरीर जो बना है मेनली कितनी संधियों से मिलकर के बना है? तो 3 ही संधियों। इसीलिए मैंने लिया है कि आपका सांस भी कवर होता जाएगा और हिंदी भी कवर होगा। देखिए, तो सांस में कितने प्रकार की संधि होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहली हो जाएगी अचल, अचल संधि, अचल संधि। दूसरी कौन सी हो जाएगी? अपूर्ण, अपूर्ण संधि। तीसरी कौन सी हो जाएगी? तो पूर्ण संधि। सर ये बकवास समझ में कुछ नहीं आया हमारा, बस देखते जाइए आपकी क्या है क्या नहीं। आपने कहा कि जो हिंदी में होती हैं 3 होती हैं, तो हाँ मैंने सच ही कहा है, क्योंकि जो सांस में होती हैं तो पहली अचल होती है, दूसरी अपूर्ण होती है, तीसरी पूर्ण होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हाथ क्या है? ये पीछे की ओर, यहाँ से नहीं जा रहा है, जा रहा इस ओर तो जा रहा है। यहाँ पे क्या हुई है? संधि हुई है।
ये मेरा हाथ क्या है, हाथ चारों ओर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, यहाँ पे क्या है, एक संधि हुई है। ये अंगुली इस साइड क्यों नहीं आ रही है, इस साइड तो ऐसी घूम जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, संधि हुई है। इसे ही कहते हैं क्या, संधि। यदि मेरी गर्दन चारों ओर घूम रही है तो किसके कारण घूम रही है, ये संधि के कारण ही घूम रही है। ये क्या है, एक संधि है कि नहीं है। चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे पहली हेडिंग कौन सी बनाई, स्वर संधि बनाई। कौन सी, इन दोनों को हटाएंगे तो इसके स्वर संधि के भेद देखेंगे, इसमें भी देखेंगे कितने भेद हैं। आगे लेकर के चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सर आपने कह दिया कि 3 टाइप की ये होती है, 3 टाइप की होती है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बिल्कुल सही सुना। इन दोनों को मैं साफ करता हूँ। पहली हेडिंग मैंने बनाई है कौन सी, स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो मैंने कहा बेटा 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, मुझे समझ में नहीं आया अभी। चलो देखते हैं यहाँ पे 6 भेद कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। पहली कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। आप बोले कि हाँ सर अब आया समझ में, संधि। तीसरी कौन सी हो जाएगी, तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथी कौन सी हो जाएगी, यण संधि। यही पूछता है बेटा कि यदि उसने यहाँ पे पूछ दिया कि संधि, ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि उसे पता है कि आप लोगों को याद है, लेकिन यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे हम, इसके साथ साथ में इसको देखेंगे। तो संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें यदि मैंने पार्ट ऑफ बॉडी देखा, मैंने अपने शरीर में देखा, तो कितने संधियों से मिलकर के बना है, तो 3 ही संधियों से। कौन कौन सी, अचल, अपूर्ण और पूर्ण संधियों से मिलकर के बना। ये इसमें देखते हैं और कौन सी रह गई है, तो अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि। देखते हैं। हाँ, अब ये तो एक ही प्रकार की होती है, ये भी एक प्रकार की होती है। अब इसको देखते हैं हम कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे तो पहली हेडिंग मैंने कौन सी बनाई थी, स्वर संधि बनाई थी। यहाँ पे पूर्ण संधि बनाएंगे हम। ये भी कितने प्रकार की होती है। यदि आपने कहा सर ये 5 प्रकार की होती है, तो ये भी मुझे लगता है कि 5 ही की होगी। देखते हैं कितने प्रकार की होती है। 5 ही प्रकार की होती है। हाँ, आप सब सही सोच रहे हैं। पूर्ण संधि, आप अचल को छोड़ दीजिए, अपूर्ण को छोड़ दीजिए, किसको लीजिए, पूर्ण को लीजिए। तो पहली कौन सी होती है, पहली होती है कंदोक, कंदोक खलकी, कंदोक खलकी, कंदोक खलकी। अब इसके आगे देखेंगे कब्जा, कब्जा संधि, कंदोक खलकी संधि, कब्जा संधि। ये को कहेंगे खूंटी, खूंटी संधि। इसको कहेंगे ग्लीडिंग, ग्लीडिंग संधि। और इसको कहेंगे सैडल, सैडल संधि। तो सभी को मैंने 5 को गिना है। कुछ पहली को कंदोक खलकी, दूसरे को कब्जा, सभी के साथ में संधि सबके साथ में लगा है। यदि आप कहोगे कि संधि आपने क्यों नहीं लगाया, तो बेटा हम संधि पढ़ रहे हैं। यदि आप कहोगे कि किराने की दुकान पर दारू की बोतल मिले, तो मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। यहाँ पे मैं संधि पढ़ रहा हूँ, तो सबके साथ में क्या लगा होगा, संधि ही लगा होगा। तो किराने की दुकान पर कैसे मिल सकती है दारू की बोतल, यहाँ पे देखेंगे संधि। वहां पे तो राशन ही मिलेगा ना, खूंटी संधि, इसीलिए मैंने लगाया नहीं था। यदि आप इसी प्रकार से आपको ये देखना है, सभी हड्डियां 200, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। आपको जितना आपका अपना नाम याद है, उसी प्रकार से यदि आपको हड्डियां 206 हड्डियों को नाम जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक नीचे दे दी है, उसको आप देख लीजिएगा। ग्लीडिंग संधि, सैडल संधि सभी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले स्वर संधि को देखा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की। तो यदि यहाँ पे भी मैंने ठीक सांस में भी मैंने यहाँ पे देखा, ये तो हमारी क्या है, हिंदी है। क्या है ये, हिंदी है। इसको मैंने देखा सांस से, क्या हमारी क्या है, SCIENCE सांस। ये क्या है, हमारी विज्ञान है। तो ये तो हिंदी हो गई। यहाँ पे इसको हम लेके चलेंगे। तो संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पे देखा मैंने अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। जो मैंने देखा, पहली हेडिंग बनाई मैंने स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि। यहाँ पे मैंने इन दोनों को तो छोड़ दिया, क्योंकि ये तो स्वयं ही एक टाइप की होती है।
इसको देखा मैंने, इसके कितने भाग होते हैं, तो 5। कौन कौन से, तो कंदोखल की, कब्जा संधि, संधि, खूंटी संधि, ग्लीडिंग संधि और सैडल संधि, 5 प्रकार के हुए। अब इसको सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में देखेंगे। सभी को हम एक एक करके देखते चलेंगे आगे की ओर। यदि इतना आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड में हो जाता हूं, लीजिए और आगे बढ़े। अब एग्जामिनर ऐसा एग्जाम ले रहा है कि बच्चे के सर से जा रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसे पता नहीं चलता कहाँ से आता है, और जो तुक्के लगाता है वो तुक्के फाइट मारता है। तो हम ऐसे अब नहीं पढ़ेंगे तो अब मेहनत करके ठीक से ही पढ़ेंगे कि एग्जाम भी तुम लोग हम भी पढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले संधि के अंतर्गत पहला कौन सा था, तो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि हमने हेडिंग बनाई। हेडिंग क्या बनाई मैंने, दीर्घ स्वर संधि। अब तो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत एक कैसे कैसे संधि इसमें होगी, देखते हैं किस किस से संधि होती है। इसमें देखते हैं हम छोटा आ और बड़ा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ, इन से मिलाकर के क्या बनेगा, बड़ा आ। आपने कहा सर ये बकवास समझ में नहीं आया हमारे, हाँ बेटा नहीं आया होगा। इसको देखो, छोटा आ जब छोटा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यदि छोटा आ बड़ा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यदि बड़ा आ छोटा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यदि बड़ा आ बड़ा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। देखिए इसको अभी भी समझ में ना आया होता, इसको एक एक करके अलग अलग करके देख लेते हैं। यदि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलता है तो हमारा क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। यदि छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। यदि बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलता है तो क्या बनता है बेटा, बड़ा आ बनता है। यदि बड़ा आ प्लस छोटा बड़ा आ मिलता है तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। बेटा मैंने इन्हीं 4 सेंटेंसों को एक में मिला दिया है कि छोटा आ जब छोटा आ में मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। यदि छोटा आ बड़ा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, हमारा बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बड़ा आ जब छोटा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। जब बड़ा आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। कुछ गलत तो नहीं समझाया, इतना ही समझाया, इतना समझ पाए। चल देखते हैं, अब इसको एग्जाम के तौर पर समझेंगे, इस चीज को देखते हैं। इसको मुझे रफ करना नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से, छोटा आ बड़ा आ, यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, प्लस छोटा आ और बड़ा आ, क्या क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। मैंने कहा कि छोटा आ और छोटा आ को मिला करके बड़ा आ बनता है, तो बड़ा आ होना चाहिए ना, तब तो हमें विश्वास होगा कि हाँ सही है, ठीक ही है। यहाँ पे लिखा मैंने परमाणु, क्या लिखा, परमाणु, परमाणु लिखा मैंने। अब परम है जो अणु, क्या, परम है जो अणु, अर्थात यहाँ पे देखते हैं इसका संधि विच्छेद करना है हमें कि नहीं करना है, तो परम, परम धन अणु, इतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे माँ जो है, इस माँ को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, ये निकाल दिया मैं। ये माँ किस किस को मिला करके बना है, तो ये आधा माँ है, छोटा आ है, माँ। अब आप माँ बोलिए, माँ, माँ, आ की आवाज आई कि नहीं आई, आ, माँ, लास्ट में किसकी आवाज आई, आ की आई कि नहीं आई, तो आधा माँ है और आ है। तो यहाँ पे छोटा आ, यहाँ पे क्या होगा, छोटा आ यहाँ पे है और छोटा आ यहाँ पे तो है ही। जब इन दोनों के बीच में क्या होगी, संधि होगी, तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो परमाणु बना कि नहीं बना, इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ पाए, मुझे आशा है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम
कारा, कारागार। क्या लिखा मैंने? कारागार लिखा है। कारागार का संधि विच्छेद करना है हमें, तो कारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कारा, धन आगार, कारागार, कारा धन आगार, बड़ा गा बना हुआ है यहाँ पे। तो कारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस किस को? आधा रा और बड़ा आ। यहाँ पे बड़ा आ तो दिया हुआ है, ये बड़ा आ और इस बड़ा आ के बीच में संधि हुई है कि नहीं हुई है? तो बड़ा आ से लेकर के क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कारागार। तो इस प्रकार से कारागार में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे देखते हैं, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। आप इसको ऐसा ही लिखते हैं कि किसी प्रकार से और लिखते हैं? इसी प्रकार से लिखते हैं ना, या ऐसा लिखते हो? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ऐसा तो नहीं लिखते हो आप? तो ये सही नहीं है, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा क्या है? गलत है। तो ये परफेक्ट है। तो अभ्यारण्य का संधि विच्छेद क्या बनेगा? यहां पे देखते हैं, अभय धन अरण्य, अरण्य क्या बनेगा? अभय धन अरण्य। तो क्या बन जाएगा? अभ्यारण्य बनेगा। इसका संधि विच्छेद हमारा क्या बनेगा? अभय धन अरण्य, अभ्यारण्य का। इसी प्रकार से और देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया है या किस किस से मिला है? बना है, तो आधा या और आ से मिला करके बना है कि नहीं बना? और यहाँ पे आ तो दिया ही हुआ है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ के बीच में कौन सी संधि बनी है? तो बड़ा आ बनेगा। छोटा आ प्लस छोटा आ को मिला करके कौन सा बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो हम दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे। इतना समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं मंजू, मंजूषा, मंजू का लिख रहे हो? मंजूषा, मंजूषा। यहाँ पे देखते हैं हम मंजू, तो यहाँ पे मंजू धन ऊषा। क्या लिखेंगे? मंजू धन ऊषा। तो यहाँ पे जो लगी हुई है कि लगी हुई है? तो मंजू धन ऊषा, बड़ा ऊ नहीं है इसमें, छोटा ऊ है। मंजू, सॉरी, इसके लिए माफी मत चाहूंगा मैं। मंजू धन ऊषा। तो मंजूषा का क्या बनेगा? मंजू धन ऊषा, मंजू धन ऊषा। तो मंजूषा का क्या बनेगा? मंजू धन ऊषा। इस प्रकार से देखो, यहाँ पे छोटा ऊ है कि नहीं है? मंजू, मंजू धन ऊषा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिला करके, तो इस प्रकार से आगे देखेंगे हम। तो ये तो क्या है? ये इसमें दीर्घ स्वर संधि मंजूषा इसमें होगा। चलो आगे देखते हैं हम। अगला देखते हैं हम दीपावली, दीपावली ऐसे ही लिखते हैं ना, दीपावली। तो दीप, दीप धन आवली, दीप धन आवली, दीप धन आवली अर्थात आवली होगा। क्या होगा? दीप धन आवली, अवली होगा, अवली, दीप धन अवली बनेगा। तो दीप पा, यहाँ पे क्या बनेगा? आधा पा और आ। तो यहाँ पे छोटा आ तो है ही है, तो इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा कि नहीं मिलेगा? तो दीपावली, दीपावली का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दीप धन अवली, अवली का अर्थ होता है रेखा में या कतार में। तो दीपावली के दिन हम क्या करते हैं? कतारों में क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। तो अवली का मतलब क्या होता है? कतार में या रेखा में। आगे देखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा अभी तो मैंने छोटा आ बड़ा आ के लिए बताया, छोटी ई बड़ी। अभी छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ को मिला करके क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। इतना ही बताया।
अब मैंने कहा छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई को मिला करके क्या बनेगी, तो बड़ी ई ही बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को मिला करके क्या बनेगा, तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटी रीरी, अब यहाँ पे छोटी रीरी और बड़ी रीरी, बड़ी रीरी, इसको मिला करके क्या बनेगा, छोटी रीरी और बड़ी रीरी को मिला करके क्या बनेगा, तो बड़ी रीरी बनेगा। क्या बनेगा, बड़ी रीरी बनेगा। ये अलग से शब्द दिया हुआ है, इसको हम समझाएंगे, एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ को बड़ा आ, छोटी ई और छोटी ई को मिला करके क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिला करके क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई प्लस बड़ी ई को मिला करके बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला करके बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिला करके छोटा ऊ। ठीक इसी प्रकार से छोटी रीरी और छोटी रीरी को मिला करके बड़ी रीरी। यदि छोटी रीरी और बड़ी रीरी को मिला करके बड़ी रीरी, बड़ी रीरी प्लस छोटी रीरी को मिला करके बड़ी रीरी, बड़ी रीरी प्लस बड़ी रीरी को मिला करके बड़ी रीरी बनेगी। इतना समझ पाए। इस प्रकार के एग्जाम को और भी सारे एग्जाम देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इतना समझने के बाद आगे देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि रीढ़ी समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पे पितृ ऋण और मातृ ऋण देखते हैं। मातृ ऋण क्या देखते हैं, यहाँ पे मातृ ऋण देखते हैं। मातृ ऋण और पितृ ऋण, इन दो शब्दों को देखते हैं। तो यदि आप देखोगे कि ऋण ऋणी, यहाँ पे क्या बना हुआ है, त्रा में ये लगा हुआ है। यदि यहाँ पे कहीं कहीं पड़ा हो, यहाँ पे ऐसा भी लगा रहता है गा में, कहीं कहीं गा में ऐसा भी लगा रहता है। इसका आपने कहा कि इसका और इसका डिफरेंस है क्या, इसको देखेंगे। यदि इसको यहाँ पे देखो, हा जोड़ दिया, इसमें भी मैंने क्या जोड़ दिया, हा जोड़ दिया। इसमें ग्रह अर्थात खगोलीय पिंड, ये किस क्या हो जाएगा इसका, खगोलीय पिंड। और ग्रह अर्थात घर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर। तो इसमें ग्री अर्थात रीढ़ी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, रीढ़ी। और इसमें इकाई की रिकार है, रा की रिकार। एक रा की रिकार ऐसी भी चढ़ती है, एक रा की रिकार ऐसी भी चढ़ती है। तो रा के बहुत सारे रूप होते हैं, ए भी रूप होता है, ए भी रूप होता है, ए भी रूप होता है। 3 रूप होते हैं, 3-4 रूप और भी होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, ये रीढ़ी की रिकार है। कभी भी आप डिफरेंस करना तो इसमें और इसमें रीढ़ी की रिकार यही होगी। चलो आगे देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे मातृ ऋण, तो मातृ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, मातृ धन। मैंने क्या कहा था, रीढ़ी बनेगी। तो रीढ़ी, बड़ी रीढ़ी बनी कि नहीं बनी यहाँ पे, तो मातृ यहाँ पे ये लगा होगा, यहाँ पे पितृ धन ऋण। तो क्या बनेगा, पितृण बनेगा। इससे क्या बनेगा, इससे मातृ ऋण। तो मातृ धन ऋण, पितृ धन ऋण, तो क्या बनेगा, पितृण बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो आगे, इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए। छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला ले लेते हैं। अब रीढ़ी वाला सवाल था तो रीढ़ी वाला बता चुके हैं। अब मैंने कहा यहां पे एक शब्द लिया मैंने, क्या, सूक्ति। सूक्ति, सूक्ति। अब यहां पे देखते हैं, सूक्ति लिखा है मैंने, क्या लिखा है, सूक्ति लिखा है। तो सूक्ति को देखते हैं हम कि किस प्रकार से बना है, किस किस को मिलाकर बना है। तो सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। तो सूक्ति, तो सुधन उक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा ऊ होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे छोटा ऊ दिया है। तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला करके क्या बना हुआ है, बड़ा ऊ मिला करके, जो कि मैंने पहले समझा चुका हूँ। आप लोगों को समझाया है कि नहीं समझाया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला करके क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा।
यदि आप इस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो अपने दोस्त को भेजिए और देखिएगा इसको, लाइक जरूर करें। सूक्ति इस पर आगे देखते हैं हम। प्रतीक्षा, क्या लिखा? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रति धन इच्छा। क्या बनेगा? इच्छा। प्रति धन इच्छा। तो ये शब्द लिया मैंने, जस का तस रख दिया। यहाँ पे संधि जो हुई है इसमें हुई है, इसी में हुई ना, तो यहाँ पे प्रति धन ई, तो यहाँ पे भी कौन सी होगी? छोटी ई, और यहाँ पे बड़ी ई है। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई के बीच में, यदि इन दोनों के बीच में संधि हुई है तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। यहाँ पे देखिए आप, बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है कि नहीं चढ़ी हुई है? चढ़ी हुई है। तो प्रतीक्षा में प्रतिधन इच्छा। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि के बाद अब हम देखते हैं गुण स्वर संधि को। किसको? यदि आप एक दो उदाहरण और देखना चाहते हो तो एक दो उदाहरण और देखते हैं। देखो अच्छे, कामायनी। कामायनी, कामायनी किसकी रचना है? बताइए, कामायनी किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। कामायनी, काम धन आयनी, काम धन आयनी। तो कामायनी कौन सी हो जाएगी? काम धन आयनी। काम धन आयनी। तो यहाँ पे देखते हैं, माँ किस किस पहले बताया मैंने, तो आधा माँ छोटा आ। यहाँ पे छोटा आ है ही है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो क्या बन गया? का माँ। यहाँ पे हुआ है ना संधि, यहाँ पे यहीं पे हुआ है, तो आयनी। तो यहाँ पे या और बड़ी नी तो लिखा है, तो या नहीं है, ये तो लिखा ही हुआ है। बड़ा का लिखा था तो बड़ा का, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हुई है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ को मिला करके बड़ा, तो कामायनी मैंने लिख दिया है। कामायनी किसकी रचना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। अब आप मुझे ये बताइए कि कामायनी जो है ये खंड काव्य है कि गद्य काव्य है कि पद्य काव्य है कि कहानी है कि कथा है कि महाकाव्य है? क्या है? बताइए। इतना आपको लिखना है। क्या है ये? कामायनी खंड काव्य है कि महाकाव्य है? क्या है? अधीक्षक, अधीक्षक। मैंने एक शब्द लिखा अधीक्षक। अधीक्षक में आपका संधि विच्छेद कीजिए। अधीक्षक का क्या बनेगा? अधि धन इच्छक। क्या बनेगा? अधिधन इच्छक। तो अधीक्षक के लिए क्या बनेगा? अधिधन इच्छक। तो अधीक्षक इस प्रकार से बनेगा। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अधि, अधि तो दी आधा धा ये है और ई यहाँ पे दिया हुआ है, छोटी ई दी हुई है। इच्छक तो बड़ी ई यहाँ पे, छोटी ई प्लस बड़ी इक्वल टू बड़ी बनेगी। इस प्रकार से हमारी संधि ये कंप्लीट होती है। अब देखते हैं अगली संधि को, देखते हैं हम कौन सी बनेगी। तो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को देखते हैं हम कि किस किस से मिला करके बनती है, कैसे बनती है। तो गुण स्वर संधि को हम देखते हैं, जब संधि करते समय, उसने कहा है जब संधि करते समय छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई मिल जाती है। क्या कहा मैंने? जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई और बड़ी ई मिल जाती है तो ए बनता है। क्या बनता है? जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटी ई और क्या मिल जाती है? बड़ी ई मिल जाती है, तो क्या बनता है? ए बनता है। तथा जब छोटा आ और बड़ा आ के साथ में छोटा ऊ और क्या जुड़ता है? बड़ा ऊ जुड़ता है, तो ओ बनता है।
क्या बनता है, ओ बनता है। जब छोटा आ और बड़ा आ में क्या मिल जाती है, छोटी ई और बड़ी ई मिल जाती है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जब छोटा आ और बड़ा आ में क्या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। जब छोटा आ और बड़ा आ में क्या मिलता है, छोटा और बड़ा आ में क्या मिलता है तो रिरी, क्या मिलता है, रिरी मिलता है तो क्या बनता है, आर बनता है। क्या बनता है, आर बनता है। मैंने कहा जब संधि करते समय छोटा आ और बड़ा आ में क्या मिलता है, छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो ए बनता है। जब छोटा आ और बड़ा आ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बनता है। तथा जब छोटा आ और बड़ा आ में क्या बनता है, रिरी मिलती है तो क्या बनता है, आर बनता है। इतना आप देखिए, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। जो यदि लाइक आपको सेक्शन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसको देखिए आप, इसके आगे हम कल देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन हो जाएगा। इससे आगे कल देखेंगे। जय हिंद।